बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। आज के वीलॉग में हम दो ख़बरों पे बात करेंगे। एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और उनके छोटे भाई की जबरी गुमशुदगी केस के हवाले से जो अपडेट है, केस की समाअत क्या बैठी, क्या सूरत हाल है, उस पर हम तफसीली बात करेंगे। दूसरा, बलूचिस्तान सोराब के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में कुछ सिविलियंस जान की बाजी हार गए। तहकीकात में इनसाइड जो स्टोरी है वो क्या है, उस पर हम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम के रूबरू रिजवी बरादरान की जबरी गुमशुदगी केस की समाअत हुई। TLP वकला ने 6 अगस्त को होने वाली गुज़श्ता समाअत में 56 थानों को फ़रीक बनाने की दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी थी, जिसे कबूल कर लिया गया। ताहम गुज़श्ता समाअत में हुकूमती नुमाइंदे ने मुकदमे को मज़ीद लटकाने के लिए दावा किया कि उन्हें मज़कूरा दरख्वास्त की कॉपी मौसूल नहीं हुई और अदालत इतनी बेखबर थी कि उन्होंने दोबारा 27 अगस्त तक केस को मुलतवी कर दिया। अब ये अजीब किस्म की सूरत हाल है। देखें, एक तरफ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी मजहबी जमात के जो रहनुमा हैं वो गुमशुदा हैं, मिसिंग पर्सन हैं, कुछ पता नहीं है उनका। अब वो किस हालत में हैं, आया कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं, उन्हें मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है या वो सेहतमंद हैं, आया कि उन्हें ज़ख्मी कर दिया गया था, वो ज़ख्मी हैं या ठीक हालत में हैं, उनकी मेडिकल सिचुएशन क्या है, कोई अपडेट नहीं है। ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया है, कोई अपडेट नहीं है। और हुकूमत जो है वो ये दावा करती दिखाई देती है कि वो ईरान चले गए। कुछ अहम शख्सियात से रब्ता हुआ, वो कहते हैं जी अफ़गानिस्तान के अंदर वो पनाह लिए हुए हैं, उनके छोटे भाई अलबत्ता अरेस्ट हैं। इस हवाले से मुतज़ाद ख़बरें, अगर छोटे भाई अरेस्ट भी हैं तो अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता? अब वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं? जो उनकी जमात के सरबराह हैं उनके हवाले से भी यही बताया गया कि वो 13 अक्टूबर से अरेस्ट हो गए, वो इदारों के कस्टडी में हैं, अभी तक उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। और पाकिस्तान का आईन और कानून इस बात के लिए ज़ोर देता है कि आपने 48 घंटों के अंदर अंदर किसी भी शख्स को अगर गिरफ़्तार किया तो अदालत में पेश करना चाहिए। अदालत में वो अपनी सफाई बयान कर सके, उस केस की जो है वो एक केस चल सके जिसमें दोनों तरफ के वकला बहस करें और जो अदालत फिर एंड मोमेंट पे जो फ़ैसला देती है वो होना चाहिए। एक मुकम्मल सिनेरियो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 13 अक्टूबर से लेकर आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह, उनके छोटे भाई और दीगर अहम शख्सियात का कुछ अता पता नहीं है। ना किसी अदालत में पेश किया गया, ना ये बताया गया कि वो किन हालात में हैं, ज़िंदा भी हैं नहीं हैं, उन्हें मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है या वो सेहतमंद हैं, कोई अपडेट नहीं है। और इस हवाले से मैं दाद देना चाहता हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, जो ख़ासकर कारकुनान को बड़े सब्र के साथ सब्र का मुजाहरा करते हुए आते हैं, केस सुनते हैं, केस इल्तवा का शिकार हो जाता है, फिर सब्र के साथ वापस लौट जाते हैं। वो ऐसी सियासी जमात है जिसकी एक काल पर पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, जिसकी एक काल पर पूरा पाकिस्तान 1-2 घंटों के अंदर जैम होता हुआ हमने देखा है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक काल पूरे पाकिस्तान की सड़कें जैम, और दूसरी तरफ इतने सब्र का मुजाहरा कि उनके रहनुमा जो रहनुमा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी हैं वो मिसिंग पर्सन हैं और सब्र के साथ आते हैं। अदालत में केस की समाअत ली, बताया गया केस मुलतवी कर दिया गया, अगली डेट दी गई है, कोई हल्लड़बाजी नहीं है, कोई धमकियां नहीं हैं, कोई डंडा सोटा नहीं है। बड़े अमन के साथ, सब्र के साथ वो आते हैं, केस की समाअत मुलतवी होने की खबर सुनते हैं, वापस लौट जाते हैं। इस सब्र की दाद देनी पड़ेगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो ऐसी सियासी जमात जो चंद घंटों में पाकिस्तान के रास्ते ब्लॉक करने की पावर रखती है, वो इतने सब्र के साथ अपने रहनुमा की जबरी गुमशुदगी के केस को मुलतवी हुआ देखती है और फिर मुलतवी केस की अगली समाअत का सब्र के साथ इंतज़ार करती है। तो बहरहाल बड़े ये सब्र की बात है, इसे दाद देना बनती है। तो कोई एहतजाज नहीं किया जा रहा, कोई सड़कें बंद नहीं की जा रही, कोई बड़ा इनिशिएटिव, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जा रहा। तमाम जो उनके कायदीन हैं वो लापता हैं। पीछे जो बचे हुए जो उनके
जो लीडरशिप है वो वेट में है, वो देख रही है सूरत हाल को। ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। तो बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ पलटती है और आगे क्या होता है। अब केस जो है मज़ीद 14 दिन के लिए इल्तवा का शिकार हो गया है। अगले 14 दिन में सूरत हाल क्या होती है। दूसरा, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। सोराब में एक वाक़या पेश आया जिसमें दिखाया गया कि एक ज़ख्मी बच्चा जो है और सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया। अब बलूचिस्तान में सोराब से ऐसी तस्वीरें तो आ गई जिसमें सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए देखे जा सकते हैं, बच्चा भी ज़ख्मी है। अब असल इसमें जो सवाल बनता है वो कोई नहीं कर रहा। असल सवाल तो ये बनता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद सप्लाई किया जा रहा था, उस पर अटैक किया और उनका जो बम है वो तो बारूद की गाड़ी पे गिरा है जिसमें 18 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। 18 BLA के कुत्ते जो हैं वहाँ पे जहन्नम वासिल हुए हैं। असल सवाल तो ये बनता है कि वो बारूद की गाड़ी सिविलियन आबादी में कर क्या रही थी। वो जो बारूद की भरी गाड़ी है वो BLA की है और सिविलियंस को क्या वो ढाल बना रहे हैं। असल सवाल तो BLA से होना चाहिए। मैं बड़ा सादा सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। बड़ी सादा सी मिसाल है कि बारूद की भरी गाड़ी है वो सप्लाई हो रही है। वो बारूद की जो भरी गाड़ी है वो बारूद खाने के लिए तो है नहीं, बारूद की हांडी तो नहीं बनती। वो बारूद किसी चौक चौराहे पे खड़े हुए नहते बलोच लोगों पे वो फेंका जाना है, इस्तेमाल किया जाना है, या वो जो बारूद है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। किसी एयरपोर्ट पे इस्तेमाल हो सकता है, किसी रेलवे स्टेशन पे इस्तेमाल हो सकता है, किसी हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो सकता है, किसी बैंक को डकैती करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वो आपका पैसा, आपकी जान, आपकी माल के लिए उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो बारूद इस्तेमाल होना है। उस बारूद को तल्फ करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं और उस ऑपरेशन के दौरान उस बारूद को तल्फ करने के लिए उसके ऊपर बम गिराया जाता है। वो बम जो गिरता है बारूद के ऊपर, बारूद तल्फ होना है तो वो फटना है। अब BLA वो सिविलियन आबादी को ढाल बना के वो अपना काम कर रही है, तो सबसे पहला फ़र्ज़ तो बनता है उस सिविलियन आबादी का, वो सिविलियन आबादी सिक्योरिटी फोर्सेस से रब्ता करे। अब सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार कह रहे हैं कि उनका नाम सिगाराज में रखा जाएगा और आपको मुकम्मल प्रोटेक्शन दी जाएगी। आप बताएं कि यहाँ पे BLA के कुत्ते बारूद सप्लाई कर रहे हैं, अब वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या वो उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं या उनको रास्ता मुहैया कर रहे हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन उस बारूद का तल्फ होना तो ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करते हैं, उस बारूद पे बम गिराते हैं, अब वो बारूद फटता है, उस बारूद से सिविलियन जो हैं वो निशाना बन जाते हैं। तो मुझे बताएं, इसका ज़िम्मेदार आप सिक्योरिटी फोर्सेस को ठहराएंगे या वो उस बारूद फटने से जो सिविलियन आबादी जो है वो नुकसान पहुंचा है उस बारूद लाने वालों को, बारूद सप्लाई करने वालों को पहुंचाएंगे? बिल्कुल अकल जो है वो सादा में अक्लमंद आदमी है तो यही कहेगा कि बारूद सिविलियन आबादी में लेके कौन आया? BLA के कुत्ते। और बारूद फटा किनका? BLA के कुत्तों का। तो जब बारूद ही BLA का है और बारूद फटने से सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचा है तो कसूरवार भी BLA हुई ना। तो फिर सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिविलियन आबादी को निशाना बना दिया, वहाँ पे बम गिरा दिए, तो ये सरासर गलत है। आपको ये देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, अकल क्या कहती है, शऊर क्या कहता है। बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बारूद सिविलियन आबादी को ढाल बना के वो जो बच्चे जिनके हाथों में खिलौना होना चाहिए था, किताबें होनी चाहिए थी, कलम होना चाहिए था, वो बारूद का निशाना बन गए। कोई पूछेगा BLA से सवाल कि वो इन बच्चों को ढाल क्यों बना रहे हैं, बलोच लोगों की जानों से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? वो बलोच लोगों की जानों की ढाल बना के पीछे वो अपनी दहशतगर्दी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पुलें बनाती है, पुलें तबाह कर देते हैं। पुलें किससे बनती हैं? आपके टैक्स के पैसों से। आपके टैक्स के पैसों को यूटिलाइज़ करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे तरक्याती काम होते हैं, BLA आती है, यही बारूद फेंकती है, उनको तबाह कर देती है। नुकसान किसका हुआ? बलोच अवाम का नुकसान हो गया। तो ये कहते हैं कि ये जदोजहद कर रहे हैं आज़ादी की। ये कौन सी आज़ादी की जंग है जिसमें आप सिविलियन आबादी, औरतों, बच्चों को ढाल बना के पीछे आप अपने दहशतगर्दाना मज़मूम मकासद पूरे कर रहे हैं? ये कतन इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी स्टेज पे ये जस्टिफाई नहीं हो सकता
सादा सी मिसाल है। कसूरवार वही है जो बारूद लेके आया है, उसके बारूद फटने की वजह से कीमती जानों का नुकसान हुआ है और बलोच लोगों का कीमती खून बहा गया है। इसके कसूरवार बशीर ज़ेब और इनके हवारी और ये BLA हैं, और जो इनको सॉफ्ट जो है वो बना के पेश करते हैं अवाम के सामने, मारंग लांगू जैसे लोग हैं। इनको आप एहतसाब करें, इनसे सवाल करें कि ये क्यों सिविलियन आबादी को ढाल बना के इतने बड़े बारूद की सप्लाई करते हैं, और ये बारूद आम आवाम पे जो है ये क़यामत बन के टूटता है और कई घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। ये सादा सी मिसाल है, इसको समझने की ज़रूरत है। और दूसरा, आज पाकिस्तान भर में 14 अगस्त जश्न आज़ादी का जश्न जो उसकी तैयारियाँ जारी हैं। आप भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान का परचम अपने सीने पे लगाएं, बाइक पे लगाएं, गाड़ी पे लगाएं, घर पे लगाएं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। आने के बाद।